नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। ईडी के सामने पेश होना है या नहीं, नेताओं से बात करने के बाद फैसला लूंगा, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कही ये बात। मुंबई गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ एक्सीडेंट, भैंसों के झुंड से टकराई। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 बसों की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 40 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता उदित राज की चमचागिरी वाली टिप्पणी पर विवाद, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भेजा नोटिस। थाईलैंड में बच्चों के डे केयर सेंटर में गोलाबारी, 22 बच्चों समेत 34 की मौत। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के विभिन्न इलाकों और गांव में रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम ठंडा हो गया है और आज गुरुवार को दिन में 3 बजे अचानक बारिश शुरू हो गई और तेज रफ्तार बारिश से सड़कों पर और आवासीय इलाकों में पानी जमा हो गया और आने जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अचानक आई इस बारिश से मौसम में ठंडक छा गई है। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा इस समय कर्नाटक से गुजर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बृहस्पतिवार को इस यात्रा में शामिल हुई। बोम्मई ने इन दावों को खारिज कर दिया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की यात्रा के जवाब में अपने नेताओं की रैलियां और राज्यव्यापी दौरों की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी योजना बहुत पहले ही बना ली गई थी। बोम्मई ने यात्रा में सोनिया, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के शामिल होने के कारण पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, सभी दलों के नेताओं का अपने दल के लिए काम करना स्वाभाविक बात है। सोनिया गांधी आधा किलोमीटर पदयात्रा की और उसके बाद वह चली गई। जहां तक हमारी बात है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और इससे कोई असर नहीं पड़ता। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 अक्टूबर को दिल्ली में एजेंसी के समक्ष पेश होने से छूट की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद तय करेंगे कि एजेंसी के सामने पेश होना है या नहीं। ईडी ने शिव कुमार को एक नए समन में शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा है। आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 60 साल के पूर्व कैबिनेट मंत्री से ईडी ने 19 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार पूछताछ की थी। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ की जा चुकी है। ताजा समन ऐसे समय में जारी किया गया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को कर्नाटक पहुंची है। यात्रा राज्य में 21 दिनों तक चलेगी। इसमें शिव कुमार भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया। सर्वे करने वाली टीम 15 अक्टूबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने विपक्ष पर सर्वे को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल द्वारा किया गया था और ये विरोध इसलिए था कि जब भी अल्पसंख्यक समाज का नौजवान या खासतौर पर मुस्लिम समाज के नौजवान की तरक्की की बात होती है, विपक्षी दलों को ये बातें मुंबई सेंट्रल से गुजरात के गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को दुर्घटना का शिकार हो गई। सुबह करीब 11:15 पर वटवा स्टेशन से माणिकनगर के बीच रेलवे लाइन पर भैंसों के झुंड के आने से ये हादसा हुआ। ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। पश्चिम रेलवे के सीनियर पीआरओ JK जयंती ने ये जानकारी दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने गांधीनगर से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 9 से दोपहर 2 बजे रवाना हुई थी और शाम 7:30 बजे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची। नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच का 492 किलोमीटर का सफर 5.5 घंटे में तय किया था। कोविड-19 के बाद से चेन्नई की मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ी है।
फिलहाल शहर में 40 ही सक्रिय स्टेशन हैं। वर्तमान में केवल आधे शहर में ही मेट्रो स्टेशन है, इसलिए चेन्नई शहर और उसके आसपास कनेक्टिविटी की कमी है। मेट्रो रेल फेज 2 परियोजना का काम पूरे चेन्नई शहर में चल रहा है। अगर फेज 2 परियोजना जल्द ही पूरी हो जाती है तो पूरे चेन्नई में मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी। फेज 2 में अनअटेंडेड ट्रेन को शामिल किया गया है। यह भारत का पहला अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन होगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। केरल में वडक्कनचेरी के निकट मंगलम में गुरुवार तड़के एक पर्यटक बस और सरकारी KSRTC बस के टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए हैं। पलक्कड़ जिले के मंगलम में रात 12:05 पर कोट्टाराकरा से कोयम्बटूर जा रही बस को एक पर्यटक बस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बस दलदल में गिर गई। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के समय बस में एर्नाकुलम में मारबेसिल के विद्यानिकेतन स्कूल के 42 छात्र और 5 शिक्षक सवार थे। सभी घायलों को पलक्कड़ जिला अस्पताल, त्रिशूर मेडिकल कॉलेज, अलाथूर तालुक अस्पताल और वडक्कचेरी के एक निजी अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिसमें 10 की हालत गंभीर बताई गई है। संभल जिले में एसिड अटैक का मामला सामने आया है। यहाँ एक दलित महिला के ऊपर एसिड अटैक किया गया है। इस हमले में महिला बुरी तरह से झुलस गई है। महिला की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश की वजह से महिला पर एसिड अटैक किया गया है। पुलिस ने पीड़ित महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर भीष्म सिंह, राहुल और दीपू व 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला इंचोड़ा कंबोहा थाना क्षेत्र के गाँव मंडावली रसलपुर का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित दलित महिला खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर अन्य महिलाओं के साथ घर वापस लौट रही थी। इसी बीच आरोपियों ने अचानक आकर महिला को पकड़कर उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया। महिला पर एसिड अटैक के बाद आरोपी भाग गए। एसिड अटैक की
सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने उसको इलाज के लिए मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? ये जो घायल अवस्था में जो पड़ी है, ये आपकी कौन लगती है, क्या है? मम्मी है, मेरी माता जी हैं। क्या मामला हुआ इनके? मामला अब से लगभग 3 महीने पहले हमारे गांव के प्रधान हैं, उनसे कुछ बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें उन लोगों ने 6/8/2022 को हमारे पिता के साथ में हाथापाई करी। उसमें केस भी हुआ, SC एक्ट लगी उनके। किस गांव का मामला है? मंडावली रसूलपुर थाना चौड़ा गंगो जिला संभा, ठीक है। उसमें उनके ऊपर SC एक्ट भी लगी और जो है अभी तक उनके ऊपर जो है गिरफ्तारी किसी तरीके कोई वारंट नहीं गया, लेकिन SC एक्ट लगे उनके ऊपर। नहीं, फिलहाल अभी चेहरे पर देखे गए आपकी मम्मी पर, ये क्या मामला है? ये लगभग आज शाम के समय का 4:30-5 बजे का या 5:30 बजे, मैं तो था नहीं उस समय वहाँ पर, लेकिन मेरी मम्मी या जो भी साथ में लेडीज़ थी उन लोगों ने बताया कि ये लोग चारा लेने गए थे खेत में। कौन लोग गए थे चारा लेने? हमारी माता जी और 3 अन्य लेडीज़, ठीक है जी। फिर क्या हुआ? लोग वहाँ चारा लेने के लिए गए तो वहाँ जो है हमारी मम्मी को कुछ व्यक्ति, 3 की उन्हें पहचान है, 3 की नहीं है पहचान, लगभग 6 लोग थे टोटल। हाँ, जो भी है। नहीं, ऐसा क्या हुआ जो चेहरे पर इतना जख्म? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक है और उन्हें जीवन रक्षक दवाओं पर रखा गया है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ता उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद अखिलेश कार्यकर्ताओं के पास गए और उन्हें चुप कराया, फिर वो लिफ्ट के तरह बढ़ गए। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने एक ट्वीट करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें घेरा है। बीजेपी का कहना है कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस तरह से आदिवासियों के विरोध में खड़ी है। उदित राज के ट्वीट पर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित ट्वीट किया है और कहा है कि ऐसे राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। उन्होंने ट्वीट कर कहा, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। मेघालय के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के विरुद्ध राजनीतिक हमला तेज करते हुए 2 टूक कहा है कि अगले चुनाव में वह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की मदद करेंगे। हालांकि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद मलिक बागपत स्थित अपने पैतृक गांव हिसावदा में पहुंचे थे। गांव में बुधवार को ग्रामीणों ने उनका सम्मान किया और उन्होंने सभी के साथ सहभोज किया। सरकार पर पहले से ज्यादा हमलावर होते हुए मलिक ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। भावी योजनाओं के बारे में मलिक ने कहा, मैं कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, न चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किसानों की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। इस लड़ाई में चौधरी चरण सिंह का पोता होने के कारण, जयंत सिंह और मुलायम सिंह का बेटा होने के कारण अखिलेश यादव की मदद करूंगा। थाईलैंड में गुरुवार को एक डे केयर सेंटर में एक पूर्व पुलिसकर्मी द्वारा की गई गोलाबारी में 34 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावर ने खुद को गोली मारने से पहले अपनी पत्नी और बच्चे को भी मार डाला। इस घटना से थाईलैंड के लोग दहशत में हैं। 22 बच्चों की मौत का कारण बनने वाले इस पूर्व पुलिसकर्मी को नशीली दवाओं से संबंधित कारणों की वजह से सेवाओं से छुट्टी दे दी गई थी। जिलाधिकारी जिदापा बुनसोम ने राइटर को बताया कि जब बंदूकधारी डे केयर में आया तो उस समय दोपहर के भोजन का समय था और लगभग 20 बच्चे केंद्र में थे। जिदापा ने कहा कि उस व्यक्ति ने पहले 8 महीने की गर्भवती एक शिक्षिका सहित 4 या 5 कर्मचारियों को गोली मारी। पहले तो लोगों को लगा कि यह आतिशबाजी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में उत्तर पूर्वी प्रांत डोंगबॉल लम्फू के उथाई सावन शहर के केंद्र में खून से लथपथ बच्चों के शवों को ढकने वाली चादरें दिखाई दे रही हैं। राइटर अभी इन वीडियोस को प्रमाणित नहीं कर सकता। इससे पहले पुलिस ने कहा कि शूटर की तलाश की जा रही है और एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपराधी को पकड़ने के लिए सभी एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात।
ईडी के सामने पेश होना है या नहीं, नेताओं से बात करने के बाद फैसला लूंगा। कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कही ये बात। मुंबई गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ एक्सीडेंट, भैंसों के झुंड से टकराई। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 बसों की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 40 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता उदित राज की चमचागिरी वाली टिप्पणी पर विवाद, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भेजा नोटिस। थाईलैंड में बच्चों के डे केयर सेंटर में गोलाबारी, 22 बच्चों समेत 34 की मौत।